हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, हमने अभी तक 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसके अंदर तुमको पूरा का पूरा आर्की बैक्टीरिया तक तुमको याद आ जाएगा। ये है वीडियो क्रमांक 4, वीडियो नंबर 4 है दोस्तों। इस वीडियो में तुमको यू बैक्टीरिया के बारे में पता चलेगा और साथ ही साथ थोड़ा हम प्रोटिस्टा के बारे में भी पता करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लाइट नहीं थी इसलिए दोस्तों हमने पिछला वाला वीडियो जो है वो कम टाइम में बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो चलो करते हैं बिना वक्त गवाए। ठीक है दोस्तों, अगर कोई अपने पास कोई स्टूडेंट आ गया है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्होंने सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम जा रहे हैं दोस्तों यू बैक्टीरिया की तरफ। अभी नाम से पता चलना चाहिए कि क्या तुमको डिफरेंस लग रहा है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। आर्की बैक्टीरिया जो भी है वो एंशिएंट टाइम के बैक्टीरिया है जो किसी भी कंडीशन में रह सकते हैं। उनकी सेल वॉल के वजह से उन्होंने सेपरेट कर दिया है और बहुत सारे इसमें मिथाइनोजेंस थे। ठीक है, सैलोफाइल्स, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, ऐसे बहुत सारे थे। ठीक है दोस्तों, अभी यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया का दूसरा नाम है दोस्तों ट्रू बैक्टीरिया। क्या है? ट्रू बैक्टीरिया नाम है। ऐसा नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि उसके पास क्या है दोस्तों, रिजिड सेल वॉल है। क्या है दोस्तों? रिजिड सेल वॉल है। क्या है? रिजिड सेल वॉल है। अगर यू बैक्टीरिया बहुत सारे बैक्टीरिया के ग्रुप से अलग करने की कोशिश अगर की दी जाए तो हमको क्या चाहिए चाहिए? एक पॉइंट रहना चाहिए दिमाग में, अपने पास रिजिड सेल वॉल है इसलिए क्या है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यू बैक्टीरिया का। अगर कोई बैक्टीरिया इसमें मोटाइल है तो किस कारण से? क्योंकि उसके पास क्या है दोस्तों, फ्लैजेलम है। अभी फ्लैजेलम क्या है दोस्तों? फॉर एग्जांपल अपने पास क्या है, ये समझो ये बैक्टीरिया है तो उसके पास क्या रहता है, बहुत ही लंबा जो भी धागा बोल सकते हैं वैसा क्या रहता है दोस्तों, ये रहता है फ्लैजेलम रहता है। क्या दोस्तों? फ्लैजेलम रहता है। और उसके बॉडी के पास क्या रहते हैं दोस्तों, बॉडी के ऊपर सिलिया भी रहते हैं। सिलिया की वजह से वो मूवमेंट कर सकता है और फ्लैजेला की वजह से वो लोकोमोशन कर सकता है। ठीक है, तो इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए उसके बाद में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत बार पूछा है साइनोबैक्टीरिया के बारे में दोस्तों। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया क्या है दोस्तों? साइनोबैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है दोस्तों जो भी तुम्हारा अलगी ग्रुप है, मतलब प्लांट किंगडम तुम्हारा जो भी ग्रुप है दोस्तों, उस प्लांट किंगडम की जो भी एंसेस्टर है वो क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। All these subtypes of plants and algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, angiosperm are originated from the cyanobacteria only. Because the cyanobacteria having chlorophyll A, the pigment is called as chlorophyll A, and these chlorophyll A pigment is present in all higher plants. So that makes sense, they are photosynthetic autotrophs. इसकी वजह से क्लोरोफिल ए रहने की वजह से वो क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। जैसे प्लांट करते हैं वैसे भी साइनोबैक्टीरिया क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसलिए हमने उन्होंने नाम दिया फोटोसिंथेटिक। क्या है दोस्तों, ये ऑटोट्रॉप्स है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्योंकि एल्गी जो भी है दोस्तों प्लांट किंगडम का फर्स्ट जो भी अपने पास है उनका ओरिजिनेट जो भी है दोस्तों साइनोबैक्टीरिया से हो चुका था। इसलिए साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है और इसके पास क्लोरोफिल ए है जो हर एक प्लांट के पास रहता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इसलिए हम साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलेंगे दोस्तों, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस करके वो खाना बना सकता है, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। अभी साइनोबैक्टीरिया जो भी दोस्तों यूनिसेलुलर रह सकते हैं।
एक सेल से बने हुए रह सकते हैं, कॉलोनी के साथ रह सकते हैं, कॉलोनियल रह सकते हैं, फिलामेंटस रह सकते हैं। ऐसे इधर एग्जांपल दे दिया हमने, फ्लैजेला है तो क्या है, फिलामेंट भी रह सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर रह सकते हैं, कॉलोनी के अंदर रह सकते हैं, फिलामेंटस रह सकता है, और फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, मरीन वाटर में रह सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी रह सकते हैं। मतलब इनकी जगह है, कैसे हो सकते हैं, तुमको अगर क्वेश्चन आ जाए तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस। कहाँ रहना चाहते हैं, फ्रेश वाटर में, मरीन में, और टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन के ऊपर भी रहने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर कॉलोनी बना के रहना चाहे तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर अकेला आदमी है तो उसको कोई भी मार सकता है। अगर वो झुंड में रहेगा तो थोड़ा सा बच के रहेगा, थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहेगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब वो कॉलोनी बना के रह सकता है तब उसके साथ क्या है, जेलेटिनस शीट, उसके बॉडी के ऊपर क्या है दोस्तों, जेलाटिनस शीट रहती है। अभी जेलाटिनस शीट का मतलब क्या है, दैट इज म्यूसिलेजिनस शीट भी बोलते हैं हम, जिसके ऊपर एक म्यूकस मेम्ब्रेन चढ़ा हुआ रहता है, स्लाइमी रह सकता है, स्टिकी रह सकता है, उसको हम बोलेंगे जेलाटिनस शीट और म्यूसिलेजिनस शीट, ठीक है दोस्तों। किसके ऊपर रह सकता है, जब साइनोबैक्टीरिया कॉलोनी में के अंदर रह सकते हैं तब उनको हम बोलेंगे कि जेलाटिनस शीट इज सराउंडेड बाय द साइनोबैक्टीरिया हैविंग sticky material or rubbish material provide to us. Then cyanobacteria forms blooms from polluted water bodies. The power of cyanobacteria to forms blooms. फ्लूम्स में इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि छोटे छोटे एयर के बबल्स भी बना सकते हैं। जब हम अभी अपने पास, समझ लो मेरी बात, कि अपने पास एक बहुत पोल्यूटेड वाटर है जिसके अंदर एक साइनोबैक्टीरिया है, तो हम कैसे पहचानेंगे दोस्तों कि उस पोल्यूटेड वाटर में साइनोबैक्टीरिया है। हम ऐसे पहचान सकते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस तो कर सकते हैं ना, फोटोसिंथेसिस के वजह से उन्होंने जो भी ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर्स का बबल्स बनाते हैं दोस्तों। एयर्स का बबल्स बनाएंगे तब हमको पता चल जाएगा कि उस पोल्यूटेड वाटर बॉडीज के अंदर क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। तो इसलिए बात कही गई है कि साइनोबैक्टीरिया जब पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में रहते हैं तब क्या बनाते हैं, ब्लूम्स बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ये तो हो गया दोस्तों कुछ साइनोबैक्टीरिया। उस साइनोबैक्टीरिया के अंदर ऐसे भी कुछ क्या है, बैक्टीरियाज है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। जैसे कि दोस्तों अपना पास अभी हम तो आदमी हैं, हम तो ह्यूमन बीइंग है, तो हम ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकते हैं थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, ठीक है दोस्तों। हम तो ह्यूमन है, हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन साइनोबैक्टीरिया दोस्तों नाइट्रोजन गैस फिक्स करता है अपने अंदर एक सेल से, उसका नाम है दोस्तों हेटेरोसिस्ट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। मैं एनसीईआरटी की लाइन से बाहर नहीं जा रहा हूँ, पूरा का पूरा एनसीईआरटी की लाइन के आसपास ही हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से विचार करके बता रहा हूँ दोस्तों। कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे है जो नाइट्रोजन गैस फिक्स करते हैं एक सेल के अंदर, उस सेल का नाम है दोस्तों हेटेरोसिस्ट। क्या है, हेटेरोसिस्ट। तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर एक नाम दिया गया है, हेटेरोसिस्ट नाम दिया गया है दोस्तों, ठीक है। ये एग्जांपल्स तो सबसे बढ़िया है दोस्तों, दो एग्जांपल्स है, इसका नाम है नॉस्टैक और दूसरे का नाम है दोस्तों एनावेना। क्या है, नॉस्टैक, दूसरे का नाम है एनावेना। ये दो एग्जांपल्स है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। हम पूरा का पूरा अगर रिवाइज करने की कोशिश करिए दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो साइनोबैक्टीरिया क्या है दोस्तों, ठीक है। यू बैक्टीरिया के अंदर, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन आल्गी। साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए रहता है, जिसकी वजह से वो क्लोरोफिल ए जो भी है वो दूसरे प्लांट्स में भी, सभी प्लांट्स में पाए जाते हैं। अगर क्लोरोफिल है तो वो क्या कर सकता है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस कर सकता है दोस्तों, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है दोस्तों।
अगर वो साइनोबैक्टीरिया कभी कभी यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है दोस्तों, वो मरीन वाटर में रह सकता है, वो फ्रेश वाटर में रह सकता है, और टेरेस्ट्रियल पे भी रह सकता है। अगर कॉलोनी बनाने की कोशिश कर दीजिए तो जलाटिनस शीट उसके ऊपर रहने चाहिए दोस्तों। इसके बाद में कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं एक सेल के अंदर। उस सेल का नाम क्या है दोस्तों? हेटेरोसिस्ट। ऐसे पूरा एनसीईआरटी दिमाग के अंदर फिट हो जानी चाहिए दोस्तों, इसी को बोलते हैं पढ़ाई अच्छी तरीके से। एग्जांपल्स दो थी दोस्तों, एक थे नास्टैक, दूसरा एक एनाबेना। और हम कैसे पहचाने कि इधर साइनोबैक्टीरिया है? अगर पोल्यूटेड वाटर बॉडीज है दोस्तों तो उसके अंदर वाटर ब्लूम्स बनाते हैं कौन? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, इधर तक कहानी पूरी तरीके से क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है। अभी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है दोस्तों? कीमो मतलब केमिकल, सिंथेसिस मतलब बनाना, और ऑटोट्रॉप्स मतलब खुद का खाना खुद बनाना। केमिकल्स का यूज करके अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रह रहा है, सर कौन से केमिकल्स है जिसके ऊपर वो क्या, जिसका यूज करके वो अपना क्या बोल रहा है, फूड बना रहा है दोस्तों। ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा है? नाइट्राइट से, नाइट्रेट से और अमोनिया है दोस्तों। इन तीन चीजों को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रॉन में क्या कर सकता है दोस्तों? रिमूव कर सकता है, और इससे क्या बनाता है दोस्तों? एटीपी का फॉर्मेशन चलता है। क्या चलता है? एटीपी का फॉर्मेशन चलता है। कैसे चलता है? ऑक्सीडेशन होता है। किसका होता है? नाइट्रेट्स एंड अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से एटीपी बनता है, और एटीपी उसके काम पूरा सेल के वर्किंग के लिए यूज हो सकता है। और इनका यूज बहुत ज्यादा है। ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग कौन से हो? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, इस चार एलिमेंट को रिसाइकलिंग करने के लिए भी इनका बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक तो बात बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है दोस्तों, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। हर एक लाइन सेंसिटिविटी के साथ जा रहा हूँ दोस्तों मैं, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो साथ ही साथ तुम मैं जैसे पढ़ता हूँ साथ ही साथ लिखते भी चले जाओ। ठीक है दोस्तों, तुम स्क्रीनशॉट निकालो। अभी जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। दोस्तों उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट अपने पास है हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। दोस्तों हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए हम उसको बोलेंगे मोस्ट अबंडेंट। क्या बोलेंगे दोस्तों? ध्यान से सुनिए मेरी बात, मोस्ट अबंडेंट बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, सबसे ज्यादा अगर कोई बैक्टीरिया है तो क्या है दोस्तों? हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बैक्टीरिया क्या है? हेटेरोट्रोपिक, और उनसे भी, और उनके अंदर सबसे ज्यादा बात जो भी है प्रजाति है दोस्तों, इस पर्टिकुलर हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया के अंदर सबसे ज्यादा डिकम्पोजर्स है। अब डिकम्पोजर का मतलब क्या है दोस्तों? डिकम्पोजर मतलब अगर कोई फॉर एग्जांपल ह्यूमन बोलो दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर डेड हो गया और उसको जमीन के ऊपर डाल दिए दोस्तों, तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना दोस्तों, और उसी बॉडी को पूरी तरीके से क्या करना दोस्तों? डिकम्पोज करना सॉइल के अंदर। ये काम करते हैं बैक्टीरिया दोस्तों, इसलिए उसको बोलेंगे डिकम्पोजर बोलेंगे। और एक इसका नाम है दोस्तों सैप्रोफाइट है। कौन रहते हैं दोस्तों? सैप्रोफाइट रहते हैं। क्या रहते हैं? सैप्रोफाइट रहते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा मेरा हैंड राइटिंग अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक कीजिए, अगर नहीं लग रहा तो भी लाइक कीजिए। ठीक है, मेनी इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, अपने ह्यूमन पूरे के पूरे दोस्तों, ह्यूमन के पूरे सराउंडिंग में कुछ कुछ उनका अच्छा भी यूज है दोस्तों, क्योंकि मिल्क से वो कर्ड बनाते हैं दोस्तों। सबसे बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि मिल्क से कर्ड बनाते हैं। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स भी वो उसमें हेल्प होता है दोस्तों बैक्टीरिया का। और फिक्सिंग नाइट्रोजन इन रूट्स, और बड़े बड़े पेड़ के रूट्स में क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ये तो बहुत अच्छे काम है। इधर से करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, लेकिन सभी बैक्टीरिया अच्छे तो नहीं हो सकते। ठीक है, उसके अंदर कुछ पैथोजन हो सकते हैं जो डैमेज करते हैं ह्यूमन को, कैट को, डॉग को। ठीक है, अभी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों डिसीज, कौन से डिसीज है दोस्तों जो बैक्टीरिया से हो सकते हैं? कॉलरा हो सकता है दोस्तों, टाइफाइड हो सकता है। टाइफाइड का पैथोजन का नाम क्या है दोस्तों? सैल्मोनेला टाइफी। सिट्रस सैंगर हो सकता है दोस्तों। ठीक है, और टिटेनस हो सकता है।
इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म निकाला है CTCT। क्या है दोस्तों? CTCT। सी का मतलब है दोस्तों, सी का मतलब है कॉलरा। क्या है दोस्तों? सी का मतलब है दोस्तों कॉलरा है। क्या है दोस्तों? कॉलरा है। टी का मतलब है दोस्तों टिटानस है। क्या है? टिटानस है दोस्तों। ठीक है। उस इस सी का मतलब क्या है? सिट्रस सैंकर है। सिट्रस सैंकर है। और इस टी का मतलब दोस्तों टाइफॉइड है। ठीक है, टाइफॉइड है। तुम ये शॉर्टकट की दोस्तों याद करके रखो, इसके बहुत काम आ जाएगी। ठीक है, सीधे सीधे। अगर उसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात की जाए, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया बाइनरी फिशन से रिप्रोडक्शन करते हैं अगर फेवरेबल कंडीशन हो तो। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छी कंडीशन है तो बाइनरी फिशन से क्या करते हैं, वो अपना रिप्रोडक्शन असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर उसके पास अनफेवरेबल कंडीशन है दोस्तों, अच्छी कंडीशन नहीं है, तो वो स्पोर्स भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पोर्स भी बना सकते हैं। अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कोई करेगा तो अडॉप्टिंग द प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए, डायरेक्ट डीएनए दूसरे का अपने बॉडी के अंदर डीएनए अडॉप्ट करने, इसको ही हम बैक्टीरिया के केस में बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा तो अपने 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 इतनी बड़ी नहीं हो सकती दोस्तों, इसलिए उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही छोटी बात में करना पड़ता है। इसलिए उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं। कि एक का ट्रांसडक्शन बोलते हैं, सॉरी दोस्तों, ट्रांसडक्शन। तो एक बैक्टीरिया के पास अगर प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए है, इसका मतलब प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ डीएनए है, तो वो बैक्टीरिया किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहता है, तो उन्होंने क्या करेगा? अपना प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफर करेगा। उसको ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों? ट्रांसडक्शन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इतनी सी बात थी। ये तो हो गया पूरा का पूरा हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया के बारे में दोस्तों। उसके बाद में माइकोप्लाज्मा के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। ये सबसे छोटा सेल है जिंदगी में, पूरी दुनिया में सबसे छोटा जो सेल जो है दोस्तों, वो कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटा सेल है दोस्तों, सबसे छोटा। और अगर सबसे बड़ा है तो ऑस्ट्रिच ऑफ एग ऑफ ऑस्ट्रिच बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा सेल है। और एग ऑफ ऑस्ट्रिच क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा है। यूनिसेलुलर बोल रहा हूँ। ठीक, माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकता है, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं चाहिए दोस्तों इसको जिंदा रहने के लिए। और इसके पास सेल वॉल भी नहीं रहती दोस्तों। ठीक है, इसके पास लैक सेल वॉल, और इन्हें बहुत अपने ह्यूमन्स को, एनिमल्स को और प्लांट्स को पैथोजन कर सकता है। इसका मतलब अपने को इससे खतरा हो सकता है, थोड़ा सा खतरा हो सकता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के बारे में 4 इंपॉर्टेंट बातें। एक बहुत स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, इसके पास सेल वॉल नहीं है, ये ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह सकता है, और ये प्लांट्स और एनिमल्स को हानि पहुंचा सकता है। ये हो गया दोस्तों पूरा का पूरा यू बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, इसके बाद में हम जाएंगे दोस्तों किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लो। और दोस्तों अगला अपने पास टाइप है दोस्तों किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में कुछ खास बातें तुमको याद हो जानी चाहिए दोस्तों। सबसे पहली बात तो हम लोगों ने पढ़ा है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के बाद हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में आवश्यक बातें दोस्तों, किंगडम प्रोटिस्टा भी किंगडम मोनेरा की तरह बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, बहुत ही छोटे। लेकिन दोस्तों किंगडम मोनेरा के अंदर मल्टी सेलुलर भी ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही रहते हैं, मल्टी सेलुलर नहीं रह सकते दोस्तों। और एक बात, प्रोकैरियोटिक डीएनए, इसका मतलब न्यूक्लियस को जो भी बाउंड्री है दोस्तों वेल डिफाइंड नहीं है। किसके पास दोस्तों? बैक्टीरिया के पास। और प्रोटिस्टा के पास क्या है दोस्तों? न्यूक्लियस को वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बाउंड्री बहुत अच्छी तरीके से है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है दोस्तों, इसीलिए हम इसको बोलेंगे दोस्तों यूकैरियोट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? यूकैरियोट्स बोलेंगे। सबसे पहली बात तो किंगडम प्रोटिस्टा क्या है दोस्तों? यूनिसेलुलर है। इसके अंदर सभी तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डाल दिया है दोस्तों।
उसके बाद में इनको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। यूकैरियोटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है दोस्तों, और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी है इसके पास दोस्तों। ठीक है, अभी दूसरे कौन से भी हो सकते हैं दोस्तों, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ऐसे मेम्ब्रेन से बंधे हुए ऑर्गेनेल्स है दोस्तों। तो यूनिसेलुलर है, इनके अंदर सभी तरह के ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक का मतलब है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। लेकिन दोस्तों इनकी बाउंड्री जो भी है दोस्तों, इनकी बाउंड्री उतनी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर अलगी भी शामिल है, इसके अंदर एनिमल्स भी कुछ है, इसके अंदर प्लांट्स के भी कुछ क्या है दोस्तों, ऑर्गेनिज्म है। इसलिए इनकी बाउंड्री कहीं पर भी नॉट वेल डिफाइंड है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी बात है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, जो भी नॉट है दोस्तों इससे क्वेश्चन आएगा, फंसेगा तो फंसेगा। इसके अंदर जो भी है दोस्तों, सभी प्रोटिस्टियन जो भी है दोस्तों, ये सब पानी के अंदर रहना पसंद करते हैं, पानी के अंदर रहना पसंद करते हैं, पानी के बाहर नहीं रहना चाहते, सभी पानी के अंदर। एक्वेटिक है दोस्तों, एक्वेटिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो forms link to plants and animals and fungi। किंगडम प्रोटिस्टा सभी ऑर्गेनिज्म के, सभी किंगडम का एक बेसिक कनेक्टिंग लिंक है दोस्तों। इससे सभी किंगडम जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं दोस्तों। समहाउ किसी के पास फ्लैजेला रहता है, किसी के पास सिलिया भी रह सकता है। अभी सिलिया की बात कर दी जाए दोस्तों, तो अपने पास फ्लैजेला तो यूग्लिना के पास है, सिलिया अपने पैरामीशियम के पास है दोस्तों। इसीलिए सिलिया छोटा रहता है, फ्लैजेला बड़ा रहता है। इनके अंदर अगर सेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल दिए तो सेल फ्यूजन हो सकता है, और सेक्सुअल क्या है, जाइगोट बन सकता है। ये क्या है क्या नहीं है धीरे धीरे हम पढ़ेंगे हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। अभी इसके बाद दोस्तों क्राइसोफाइट से पहला किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर पहला जो भी है दोस्तों, इसका नाम है क्राइसोफाइट्स, पहला टाइप है दोस्तों। क्राइसोफाइट्स का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है दोस्तों, इसका नाम जो भी है दोस्तों, इसके अंदर गोल्डन अलगी बोलते हैं, इसको हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या बोलते हैं, डेस्मिड्स। मैच द फॉलोइंग में आएगा। गोल्डन अलगी को क्या बोलते हैं, गोल्डन अलगी को हम डेस्मिड्स बोलते हैं। और डायटम्स भी है। डायटम्स का क्या इंपॉर्टेंट है, डायटम्स का काम है ये चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन, ये समंदर में बहुत बड़े चीफ प्रोड्यूसर का काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या है, ये जो क्राइसोफाइट्स है फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मरीन वाटर में भी रहते हैं, दोनों के अंदर ही उतनी ही तरीके से रहते हैं। एक्वेटिक बोल दिया दोस्तों, फ्रेश वाटर में भी है और मरीन वाटर में भी है, दोनों के अंदर भी है दोस्तों। और ये बहुत छोटे होते हैं दोस्तों, माइक्रोस्कोपिक है, क्या है, माइक्रोस्कोपिक। और बहुत छोटे होने की वजह से क्या है दोस्तों, ये वाटर करंट के साथ, वाटर करंट मतलब बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी के साथ ये भी बह जाते हैं। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, विथ वाटर करंट्स, जिसको हम प्लैंकटन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लैंकटन बोलते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है दोस्तों, पानी के अंदर रहता है, और क्या है, फोटोसिंथेटिक है, क्या है, मैक्सिमम क्या है दोस्तों, फोटोसिंथेटिक है। लेकिन दोस्तों डायटम्स के बारे में थोड़ी सी अच्छी बात कह दी जाए तो इनकी जो सेल वॉल है दोस्तों, वो दो तरह से बन रही होती है, दो तरह से थीन रहती है दोस्तों, और ओवरलैप रहती है, जस्ट लाइक सोप बॉक्स। मैंने इधर सोप बॉक्स निकाला है दोस्तों, ये सोप बॉक्स एक के अंदर एक फिट हो जाता है, और इसके अंदर क्या रहता है दोस्तों, इस जगह पे सिलिका रहता है, और सिलिका होने की वजह से दोस्तों ये क्या रहते हैं, अनडिस्ट्रेबल रहते हैं, बोले तो इनको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है दोस्तों। ठीक है, इनको कोई डिस्ट्रॉय नहीं करता, इनडिस्ट्रेबल है दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने सबसे ज्यादा सेल वॉल इनके पास है, लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, बोले तो जहां ये रहते हैं सबसे ज्यादा सेल वॉल इन्हीं के पास रहती है। सबसे चुराया हुआ सभी तरह का सेल वॉल किसके पास है दोस्तों, क्राइसोफाइट्स के पास।
एग्जाम्पल्स ऊपर ही लिख दिया मैंने क्योंकि याद रहना चाहिए इसलिए दोस्तों। उसके बाद में सबसे पहले अर्थ पे दोस्तों बैक्टीरिया आए थे, उनके बाद में दोस्तों इन्होंने समंदर के अंदर पूरा अपना कब्जा कर लिया था दोस्तों, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं दोस्तों, अकुमुलेशन ओवर बिलियन ईयर्स ऑफ एगो, बहुत साल पहले इन्होंने समंदर में अपना कब्जा कर लिया था, इसलिए हम इसको बोलेंगे डायटोमिक अर्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, डायटोमिक अर्थ बोलेंगे। और सबसे बात यूजेस क्या है दोस्तों, इनके यूजेस में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका यूज पॉलिशिंग में होता है, इसका यूज फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में हो सकता है, और इसका यूज साइरप्स बनाने के लिए भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज दोस्तों मुझे लगता है टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, सिर्फ ये दोनों टाइप पढ़ेंगे, और 4 टाइप है दोस्तों वो अगले लेक्चर में लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बनेगा तो बोर हो जाएगा, इसलिए मैंने इधर ही स्टॉप कर चुका हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर कोई किसी को पसंद आ रहा है, एक छोटे से गाँव से मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों आपको नीट के लिए, मुझे पता नहीं दोस्तों कब क्या हो जाएगा, लेकिन मुझे इतना थोड़ा सा मुझे खुद के ऊपर थोड़ा सा विश्वास है दोस्तों कि कभी ना कभी जिंदगी में एक पल ऐसा भी आएगा दोस्तों, छोटा सा आदमी भी पढ़ाने की जिद रखता है दोस्तों। हम छोटे हो तो फिर तो क्या हुआ दोस्तों, हम छोटे लोग हुए तो क्या हुआ दोस्तों, नॉलेज हम बांटने का काम कर, एक अच्छा टीचर होने के नाते दोस्तों मैं तुमको फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो मैं आपके साथ रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी कभी ना कभी लाइफ में दोस्तों नीट जैसे एग्ज़ाम को फेस किया है। इसके अंदर दोस्तों हालांकि हम कहाँ से भी पढ़ रहे हैं, क्लास जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं दोस्तों, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बात इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अपने को बताने वाला दोस्तों, अपने साथ रहने वाला कोई नहीं रहता। हम सिर्फ पूरा का पूरा साल पढ़ने पर में देते हैं, सब पूरा का पूरा साल दोस्तों पढ़ने में लगा देते हैं, लेकिन अपने ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स रहते हैं दोस्तों जो हम पूछ नहीं सकते। सच्ची बात है दोस्तों, हम ऐसे लाइफ पूरा का पूरा मैं जर्नी देखा हूँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जर्नी देखा हूँ दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, PhD वगैरह नहीं हुआ है दोस्तों, फिर भी जितना नेट के लिए नॉलेज है उतना सफिशिएंट दिमाग में है दोस्तों मेरे पास। दोस्तों मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या है इस टीचिंग फील्ड में जो तुम इतना मरते हो। मैंने बात बताई दोस्तों, टीचिंग मेरा पैशन है दोस्तों, कुछ भी हो सके, मुझे कुछ भी होने दो दोस्तों, मैं बीमार पड़ सकता हूँ, कोई बात नहीं, मेरी हालत ख़राब हो सकती है, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा नहीं हो, कोई बात नहीं दोस्तों, कितनी भी बुरी हालात में मैं पढ़ाने की ताकत रखता हूँ। अगर मैंने दो दिन भी नहीं खाया हो खाना, फिर भी मैं पढ़ाने के लिए तत्पर रहता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये मेरे लाइफ का पैशन है। अगर किसी हर एक के लाइफ में किसी का पैशन जरूर रहता है दोस्तों। अगर वो बंदा उस पैशन को पहचान सके बहुत ही कम उम्र में, तो बहुत जल्दी आगे बढ़ता है अपने लाइफ में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग देख चुका हूँ दोस्तों मैंने कि उन्होंने उनका पैशन छोड़ के जॉब देखी है, और जॉब करते करते बहुत ही दिन के बाद, मतलब 40 साल के बाद, 45 साल के बाद उनको रियलाइज हुआ दोस्तों कि पैशन उनका छूट चुका है उस भूतकाल में, उस पास्ट में, तो वो पास्ट में तो जाके उस पैशन को फॉलो नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों पढ़ाई अपना हक है, पढ़ाई अपना अधिकार है दोस्तों, इसके साथ ही साथ कुछ स्किल्स भी अपने पास होनी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ताने खाने की आदत डाल लो दोस्तों, क्योंकि हम स्टेट बोर्ड एस्पायरेंट्स नहीं है दोस्तों, हम है नीट एस्पायरेंट्स, इसलिए हमको ताना आना चाहिए, बहुत सारे लोग हमारे बारे में बात करना चाहिए, बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमको करना चाहिए दोस्तों। ऐसी बहुत सारी बातें जो भी है दोस्तों
इन बातों का अपने स्टडी के ऊपर उतना इम्पैक्ट मत आने दो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना दोस्तों, कहने से कुछ नहीं होता। और हमारे ऊपर तो रत्ती भर भी उनका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए दोस्तों, सिर्फ इस कान से सुन के इस कान से छोड़ देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लाइफ इतनी भी इजी नहीं रहना चाहिए। अगर किसी की लाइफ बहुत इजी हो रही है, इजीली बहुत जा रही है, तो समझ लो दोस्तों उसके सामने बहुत ही बड़ी समस्या आने वाली है। तो कभी भी लाइफ में ऊपर और नीचे या ग्राफ होना चाहिए दोस्तों। जब तक अपने लाइफ में ग्राफ ऊपर और नीचे नहीं होता, तब तक हम लाइफ में दोबारा उठकर नहीं लड़ेंगे, कि स्टूडेंट्स के अंदर लड़ना ही फितरत है दोस्तों। दोस्तों मेरे वीडियोस में कितना व्यूज़ आ रहे हैं, कितना सब्सक्राइबर हो रहा है, मुझे कुछ नहीं है दोस्तों। सिर्फ मेरा काम है आप तक सही नॉलेज, करेक्ट नॉलेज पहुंचाना दोस्तों, जो मैं पूरी शिद्दत के साथ कर रहा हूँ। आप लोगों का सपोर्ट होगा दोस्तों तो मैं आगे बहुत सारे तुम्हारे लिए करूँगा। फिर भी मेरे अंदर जितना पेशेंस है दोस्तों, तब तक मैं आपको पढ़ाऊँगा। जितना पेशेंस है, बहुत ज़्यादा मेरे पास नॉलेज है, पेशेंस है, मैं पढ़ाऊँगा दोस्तों। कुछ भी दिक्कतों का सामना करूँगा दोस्तों, तुम्हारी लाइफ के लिए, तुम्हारी ज़िंदगी को एक नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले कंसेप्ट के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।